हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय। ध्रुव महाराज का घर लौटना। हमने देखा किस प्रकार ध्रुव महाराज घर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तानपाद इस समाचार को प्राप्त करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और ध्रुव के स्वागत की तैयारी होती। सद अश्वम रथम आरुह्य कार्ता स्वरपरि स्कृतम ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मत्स्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिः नादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः। भूमिका माता जी। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। सुनीति सुरेश्च अस्य महिष्यो रक्तभूषितो आरोह शिबिकां सार्धर्म उत्तमेन अभिजम्मतुः। गौरीशंकर प्रभु। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी। तो पहले ध्रुव आ रहे थे गोदी में बैठने के लिए, अभी भगवान की प्राप्ति हो गई तो राजा, दोनों रानियां, उनका उत्तम बेटा, सुरुचि का बेटा, राज्य, ब्राह्मण, सारी पालकी, दुंदुभी इत्यादि सब ध्रुव का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तात्पर्य यामिनी माता जी। राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि के सत्य वचनों से वह कुछ कुछ प्रसन्न था। वह अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था, क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप से प्रकट थे। तो भी जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि तथा उनके पुत्र उत्तम को उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता थी। ये कितनी शिक्षाप्रद बात है कि सुरुचि, अभी सुरुचि, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द बॉल इज इन हर कोर्ट, है ना। अभी उनका अधिकार है, वो जो चाहे जैसे अभी दूसरों को आ, व्यवहार कर सकती है। उनका बेटा अभी नारायण को प्राप्त किया है, उनका बेटा अभी उनके दादा परदादाओं से बड़ा राज्य प्राप्त किया है। तो सुरुचि को अभी अभिमान हो सकता था, लेकिन क्योंकि भगवत भक्त हैं, सुनीति सुरुचि को साथ में लेके जा रही, ना तुम मेरे साथ चलो, उत्तम को साथ में लेके जा रही, उनको समान अधिकार दे रही हैं। ये वैष्णव की महानता है, जो हृदय में कोई भी प्रकार के दोष को नहीं रखता। कोई बात हो गई, उसको भूल जाने की कोशिश करता है। तम दृष्टोप नाभस नभ्यास आयंतम तरसारथात् अवरोह्य नृपस्तूर्णम आसाद्य प्रेम विह्वल परिरेभे अंगजम दोरभ्याम दीर्घोत्कंठमना श्वसन विश्वक्षेनांघ्रि संस्पर्श हस्तशेषाघबंधनम। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ध्रुव महाराज को एक उपवन के
निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए थे। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः ये अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहों में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे ना थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज लगभग राज्य सीमा तक पहुंच ही गए थे। उत्तानपाद महाराज उनको प्रेमवश आलिंगन करके स्वागत करते हैं, लेकिन देखते हैं कि ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हैं। वो पहले जैसे अबोध बालक नहीं हैं, वो अभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अथा जिग्र मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयन वारिभिः स्नापयामाश तनयं जातोद्धाम मनोरथ। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज के मिलन के राजा उत्तानपाद की अभिलषित इच्छा पूरी हुई। अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव महाराज का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। गायत्री माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब किसी इच्छा के पूरे होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ ठंडे आंसू बताए हैं शीतई शीतई नयन वारिभिः, जो नयनों से जल निकल रहा था वो ठंडा था, इसका अर्थात खुशी के आंसू थे। उत्तानपाद ध्रुव को प्राप्त करके बड़े आनंदित थे। अभिवंद पितुः पादौ अशीर्भिः च अभिमंत्रिता न नाम मातरो शीर्ष्ण सत्कृता सज्जना अग्रणी। अभी हमने सुनीति का चरित्र देखा कि सुनीति किस प्रकार गर्वित नहीं हुई, सुरुचि को साथ में लेके गई। अभी हम ध्रुव महाराज का चरित्र देखेंगे, ध्रुव महाराज ने किस तरह से व्यवहार किया। शोभा माता जी। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। हरे कृष्णा। यद्यपि भगवत प्राप्ति करके आए हैं, इतने बड़े राज्य को जीत के आए हैं, लेकिन पिता को प्रणाम कर रहे हैं। वही पिता जिन्होंने उनको कष्ट पहुंचाया था उनको प्रणाम कर रहे हैं। और दोनों माताओं को, यहाँ पर मातरऊ मतलब दोनों माताओं को प्रणाम कर रहे हैं। सुरुचि को, सुनीति को, दोनों को प्रणाम करके सिर झुका करके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तात्पर्य। अर्चना माता जी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेने तथा श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को त्रिणी से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जनाग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है और वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत का सृजन है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत परम वास्तविकता है। हरे कृष्ण। तो यद्यपि हम लोग ये शिक्षा पढ़ते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरुरिवा शेषना मानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि, ये शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं और इसको पालन करने के अवसर भी भगवान देते हैं, फिर भी हम पालन नहीं कर पाते। ऐसे अनेक अनेक अवसर आएंगे जब हमें विनम्र बनना होगा, हमें सहन करना सीखना होगा। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वही शुद्ध होता है।
यहाँ पर ध्रुव महाराज के सामने वो परीक्षा थी। वही विमाता, वही पिता सामने हैं जिन्होंने तिरस्कार किया था, जिन्होंने उपेक्षा की थी, जिनके कारण घर छोड़ना पड़ा था। आज वही आए हैं, उनको प्रेम से स्वीकार किया, उनके अपमान इत्यादि को भूल करके। इसी से वो महान भक्त बने। सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादान्वन्तम् अर्भकम् परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निष्ठुर बालक उसके चरणों पर नत है, उसने तुरंत उठा लिया, अपने बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया। मेरे प्रिय बालक चिरंजीवी। हरे कृष्ण। तो सुरुचि को प्रेम आ गया ध्रुव महाराज के ऊपर। ध्रुव महाराज ने इतने सम्मान से सुरुचि को प्रणाम किया, सुरुचि को भी प्रेम आ गया। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वाले के अंदर क्या भावना जागृत करते हैं। अगर ध्रुव उनकी उपेक्षा करते तो शायद सुरुचि के अंदर उतना प्रेम नहीं आता। इसलिए शास्त्रों में बताया है कि वैरी से, शत्रु से भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो व्यक्ति हमारा मित्र बन जाए। तो फिर सामान्य लोगों से तो क्या ही कहना। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्री आदिभिः हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। दीपिका माता जी। जिस प्रकार स्वभाव पूर्वक रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीव आत्माएं मस्तक झुकाती है। प्रणाम करने की महत्वता बता रहे हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज सबको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति सबसे ऊंची है, क्योंकि भगवत भक्त हैं। जैसे जल को आप कहीं भी छोड़ेंगे वो नीचे की ओर जाएगा, उसी प्रकार भगवत भक्त के सामने सब झुकते हैं। सारे देवता, सारी जीवात्माएं, सारे गंधर्व, सारे गण इत्यादि सब भगवत भक्त के सामने नतमस्तक होते हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घजीवी हो अर्थात उनका कल्याण चाहने वाला आशीर्वाद क्यों दिया। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने हेतु बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बहता है, श्री भगवान का भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहाँ कहीं भी जाता है सबके द्वारा सम्मानित होता रहता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के छहों गोस्वामी समस्त ब्रह्मांड में इसीलिए पूजित हैं, क्योंकि समस्त उद्भवों के स्रोत श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है और इस प्रकार सभी उसका सम्मान करते हैं। इस प्रकार भगवत भक्ति से सभी तुष्ट होते हैं। उसका ये प्रमाण है कि जो वैरी माता सुरुचि ध्रुव को पसंद ही नहीं करती थी, भगवत प्राप्ति के बाद वो भी अनुकूल हो गई। इसलिए भगवत भक्ति के द्वारा पूरे विश्व का हृदय जीत लेता है भक्त। उत्तमस्य ध्रुवश्च उभौ अन्योन्यम प्रेम विबलौ अंग संगात उत्पुलकौ अस्त्र ओघम मुहु उहतो। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों के ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ उत्तम से भी वैर भूल गए। ध्रुव महाराज सोच सकते थे कि देखो उत्तम की वजह से ही तो मेरा स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उत्तम से भी बैर भूल गए। उत्तम के साथ भी बड़े प्रेम से ध्रुव महाराज आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सुनीत्यस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम उपगुह्य जहो आधिम
तत् अंगस्पर्शा निवृता। अक्रूर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ध्रुव महाराज की अपनी माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह अत्यंत प्रसन्न थी। पहले सुरुचि से मिले, फिर उत्तम से, और अब अपनी माता सुनीति से मिल रहे हैं। सुनीति प्रतीक्षा कर रही थी। उनका प्रेम हजारों गुना बढ़ गया ध्रुव को देख करके। पयस्तानभ्याम सुस्त्राव नेत्रजय सलिलय शिवै तदाभिषिच्यमानाभ्याम वीर वीर सुवमुः। अनीता साहू माता जी। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह परम मांगलिक लक्षण था। तो माँ का स्नेह पुत्र के प्रति, उनका स्नेह दूध के रूप में अपने आप आने लगा, अश्रुओं के रूप में बहने लगा। ध्रुव महाराज के शरीर का मानो अभिषेक सुनीति कर रही है। जय माता जी। तात्पर्य, जब शिवगुरु की स्थापना की जाती है तो उन्हें दूध, दही तथा जल से स्नान कराया जाता है और यह संस्कार अभिषेक उत्सव कहलाता है। इस श्लोक में यह विशेष उल्लेख किया गया है कि सुनीति के नेत्रों से बहकर आने वाले आंसू सर्व कल्याणकारी थे। अपनी प्रिय माँ द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याणप्रदता इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में ध्रुव महाराज को उनके पिता का सिंहासन मिलेगा। ध्रुव महाराज की गृह त्याग की कथा यह है कि उनके पिता ने उन्हें अपनी गोद में बिठाने से मना किया, तो ध्रुव ने संकल्प किया कि जब तक उन्हें पिता का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा वे घर नहीं आएंगे। अब उनकी माता द्वारा संपन्न यह अभिषेक उत्सव इसका सूचक था कि वे महाराज उतानपाद का स्थान ग्रहण करने वाले हैं। इस श्लोक में आगत वीरसु शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वीर की माता, और यह ध्रुव महाराज की माता के लिए प्रयुक्त है। दुनिया में अनेक वीर हैं, किंतु ध्रुव महाराज से उनकी कोई समता नहीं, क्योंकि वे न केवल इस ग्रह के वीर सम्राट थे, अपितु एक महान भक्त भी थे। भक्त एक महान वीर भी होता है, क्योंकि वह माया के प्रभाव को जीत लेता है। जब भगवान श्री चैतन्य ने रामानंद राय के संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्य का नाम पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भी श्री भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। तो संसार में लोग अनेक लोगों को वीर मानते हैं, लेकिन वास्तव में वीर कौन है, वीर माता कौन है? जो एक भगवत भक्त की जननी है, ये सबसे बड़े वीर माता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति? चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न है। रामानंद राय उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। सबसे बड़ा कीर्तिवान व्यक्ति कौन है, ख्यातिशील व्यक्ति कौन है? कृष्ण भक्त से बड़ा और कोई क्या ख्यातिपूर्ण व्यक्ति नहीं है। सबसे फेमस व्यक्ति है कृष्ण भक्त। तो ये ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके ध्रुव महाराज आए हैं, साक्षात भगवत प्राप्ति करके आए हैं। उनकी माता को वीर माता बोला है, जैसे मानो कोई बड़ा योद्धा युद्ध जीत करके आया हो। सबसे बड़ा युद्ध तो है माया का युद्ध जीतना। ध्रुव महाराज वह युद्ध में विजेता होकर के आए हैं, और सुनीति ने ही तो उनको वन में भेजने की प्रेरणा दी थी। ये बहुत ही विरला उदाहरण है जहाँ माता ने अपने पुत्र को वन में भेज दिया, 5 साल के बालक को वन में भेज दिया, इसलिए उनको वीर माता कह करके यहाँ संबोधन किया जा रहा है। अभी जब बच्चे भक्ति में आते हैं, माता पिता डर जाते हैं, माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, तो वो ना खुद वीर माता बन पाती है और ना बच्चा वीर बन पाता है। लेकिन जिसके घर में कृष्ण भक्त होता है वह माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है। ताम सशंसो जनारागिम दृष्टा ते पुत्र आतिर्हा प्रतिलब्धाश्चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवा। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा की, हे रानी, दीर्घ काल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था, यह आपका परम सौभाग्य है।
कि वह अब वापस लौट आया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पुत्र दीर्घकाल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे भौतिक कष्टों को दूर कर देगा। हरे कृष्ण प्रभु। सभी जो आसपास लोग थे सभी प्रशंसा करने लगे, सुनीति का उत्साह वर्धन करने लगे कि देखो आपका पुत्र वापस आ गया, अभी आपकी देखभाल करेगा, आपकी कीर्ति महिमा को आगे बढ़ाएगा। अभ्यचिर्तत्वयं नूनं भगवान् प्रणतर्तिः यत् अनुध्यायिना धीरा मृत्युम जिज्ञुः सुदुर्जयम्। प्रमोदानंद प्रभु जी। हे रानी, आपने अवश्य ही उस भगवान की पूजा की होगी जो भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। ये सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण। और इतने बड़े कष्ट से आप कैसे बाहर निकली, कैसे आप उभर पाई? क्योंकि आपने भगवान का आश्रय लिया। सुनीति उत्तानपाद के पास नहीं गई, सुनीति और किसी के सुरुचि से लड़ने के लिए नहीं गई। हमारा पहला सॉल्यूशन क्या होता है? चलो लड़ाई करके आते हैं, सुलझाएंगे, सुलझा के नहीं और उलझ के आ जाते हैं। सुनीति ने भगवान का आश्रय लिया, भगवत आश्रय से सारी समस्या का समाधान किया। जो सब कुछ करने में समर्थशील है उनके पास जाकर के बोलना चाहिए, और किसी से क्या बोलना है? अमित प्रभु तात्पर्य। रानी सुनीति ने तो ध्रुव को खोया हुआ समझ लिया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में वह निरंतर श्री भगवान का ध्यान करती रही, जो भक्त को समस्त संकटों से उबारने वाले हैं। घर से दूर रहकर मधुवन में ध्रुव महाराज ने ही कठिन तपस्या नहीं की, वरन घर पर रहकर उनकी माता भी उनकी रक्षा और कल्याण हेतु निरंतर श्री भगवान से प्रार्थना करती थी। दूसरे शब्दों में माता तथा पुत्र दोनों ही श्री भगवान की पूजा करते थे और दोनों को परमेश्वर को सर्वोपरि आशीर्वाद प्राप्त हो सका। सुदुर्जयम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त है और जिसका अर्थ यह है कि मृत्यु का कोई जीत नहीं सकता, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ध्रुव महाराज घर से दूर थे तो उनके पिता ने उन्हें मृत समझ लिया था। सामान्य रूप से यदि किसी राजा को 5 वर्ष का पुत्र घर से दूर जंगल में हो तो उसे मृत समझ लिया जाएगा, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वह न केवल बचा लिया गया था, वरन उसे परम सिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ था। दोनों माता और पुत्र दोनों भगवत भक्ति में अनुशीलन कर रहे थे, दोनों भगवत प्राप्ति किए हैं, ऐसा इस श्लोक से प्रतीत होता है। लालायमानं जनैरेवं ध्रुवं संभ्रातरं नृपा आरोप्य करणीं हृष्टा सुतयो मानयो विष्टपुरम। ओजस्विनी माता जी। श्री मैत्री मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वे अपनी राजधानी लौट आए, जहां सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। हरे कृष्ण। ये तो 5 वर्ष के छोटे बालक ही छोटे छोटे दोनों भाइयों को उत्तानपाद ने हथनी के ऊपर बिठाया और दोबारा महल के भीतर प्रवेश के अग्रसर हो रहे हैं। तत्र तत्रोपसंकितै लसत मकर तोरणै सावृंदै कदली स्तंभै पुगपोतैश्च तद्ददै। नमिता माता जी। समस्त नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे, और जहां तहां पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। ये सारे वैदिक साज सज्जा की सामग्रियां हैं। ये केवल साज सज्जा नहीं है, ये शुभ वस्तुएं हैं। जैसे केले के स्तंभ शुभ सूचक हैं, फूल फल गुच्छे सुपारी वृक्ष इत्यादि तोरण ये सब शुभ लक्षणों के प्रतीक हैं। अभी डेकोरेशन प्लास्टिक से होता है, वो प्लास्टिक क्या शुभ लक्षण है? वह जलेगा तो भी नुकसान, रहेगा तो भी नुकसान, धरती में गलेगा नहीं, उससे डेकोरेशन होता है। लेकिन ये वैदिक डेकोरेशन है, ये शुभ लक्षणों का भी प्रतीक होते हैं और डेकोरेशन के भी काम में आते हैं।
विवेकानंद प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियों, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों तथा केले के वृक्षों एवं फल, फूल तथा पत्तियों से सजावट करने की शुभ प्रथा भारत में अत्यंत प्राचीन है। अपने महान पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागतार्थ राजा उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध कर रखा था और सभी नागरिक इस समारोह में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हुए। च्युत पल्लव वासस्रक मुक्तदाम विलंबभि उपस्कृतं प्रति द्वारम आपम कुंभै सदीपकै। मीनू माता जी पढ़िए। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्प हारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सजित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। प्रकारै गोपुरागराय शतकुंभ परिच्छदै सर्वत अलंकृतं श्रीमत विमान शिखर दुबी। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राजधानी में अनेक महल, नगर, द्वार तथा परकोटे थे जो पहले से अपने आभूषणों से नगर के महलों साथ ही नगर के ऊपर इस प्रकार सुंदर सुनहरे आभूषणों इत्यादियों से भी नगर के द्वार इत्यादियों को सजाया गया था। ये आभूषण भी पहले सोने चांदी के बनते थे कि अगर टूट भी जाएं तो उनकी वैल्यू, उनका मूल्य खत्म नहीं होता था। अभी जो प्लास्टिक, आर्टिफिशियल इत्यादि, गिलेट की इत्यादि ये सब ज्वेलरी इत्यादि बनती हैं, टूट गई तो बस बेकार, डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन पहले सोने चांदी इत्यादि की ये आभूषण इत्यादि बनते थे जिससे टूट भी जाएगा तो उसका मूल्य खत्म नहीं होगा। ये वैदिक सभ्यता, वैदिक साज सज्जा, ये भारत की संपदा के सूचक है। राजीव प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ पर विमानों का जो उल्लेख हुआ है उसके संबंध में श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ ने ये सुझाया है कि इस अवसर पर स्वर्गलोक के देवता भी अपने अपने विमानों में चढ़कर राजा की राजधानी में ध्रुव महाराज के आगमन पर आशीर्वाद देने पधारे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर के सभी महलों के कंगूरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी से अलंकृत किए गए थे और सूर्य प्रकाश से प्रतिबिंबित व चमक रहे थे। हम आसानी से ध्रुव महाराज के काल तथा आधुनिक काल के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि तब विमान सोने के बनाए जाते थे और आजकल वे एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इससे ध्रुव महाराज के समय के ऐश्वर्य और आधुनिक युग की गरीबी का पता चलता है। अभी के विमान तो इतने संकीर्ण होते हैं कि वो विमानों में बैठना मतलब एक पनिशमेंट है। उससे तो लोकल राज्य की बस अच्छी होती है, उसमें पैर चौड़े कर सकते हैं कम से कम। वो विमान इतने सकड़े होते हैं, इतनी कम जगह उसमें आदमी को बैठने के लिए मिलती है। और थोड़ा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति हो तो बेचारे के लिए तो वो नर्क समान ही है। लेकिन ध्रुव महाराज के समय के विमान बताए जा रहे हैं सोने के बने हुए। और हमने देखा था तीसरे स्कंद में करदम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को गिफ्ट में जो विमान दिया था, कितना सुंदर, उसमें बगीचे थे, महल थे इत्यादि, उद्यान इत्यादि सब थे। तो ये वैदिक सभ्यता और ये आधुनिक सभ्यता के बीच की हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख सकते हैं। मृष्ट चत्वरथ्यट्ट मार्गम चंदन चर्चितम लाजक्षतै पुष्पफलै तंडुलै बलभियुतम। हरिप्रिया माता जी। नगर की सभी चौके, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अटारियां अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। इस तरह वैदिक स्वागत किया जाता है। कभी अगर हमको मौका मिले, हम अपने गुरुजनों का इसी तरह स्वागत कर सकते हैं। हम लोग भी आधुनिक चकाचौंध में सब वैदिक सभ्यता भूल गए, लेकिन ये इस तरह वास्तविक स्वागत होना चाहिए। ध्रुवाय पति दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रिया
सिद्धार्थक्षतदधीयम्बो ध्रुवपुष्पफलानि च उपजुह्वपयुजन्न वात्सल्यात् आशिषः सति शृण्वन् तत वल्गो गीतानि प्राविशत् भवनं पितुः। शिवानी माता जी। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पास पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूध, धूप, फल तथा फूल बरसाने लगे। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण। कहाँ तो अपने ही पिता की गोदी का प्रेम नहीं मिल रहा था और कहाँ भगवत प्राप्ति होने के बाद इतनी सारी माहें आ गई, पूरा विश्व ही उनको पुत्रवत समझने लगा। और ये अनुभव भक्त लोग भी करते हैं। आप भगवत भक्त मत रहिए, घर में ही आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। भगवत भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे भक्त बनेंगे, सारे संसार के वात्सल्य आपको मिलेगा। सभी लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारे पुत्र जैसे हैं, ये तो हमारी पुत्री जैसी है, ऐसा प्रेम आपको मिलेगा। तो ध्रुव महाराज उसके उदाहरण शुरू किए हैं, लेकिन आज वर्तमान में भी उसको आप अनुभव कर सकते हैं। महामणि भ्रातमये सह तस्मिन् भवन उत्तमे ललितो नितरां पित्रा न्यवसत् दिवि देववत्। मंजू माता जी। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिनकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थीं। उनके वात्सल्य पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्गलोक में अपने प्रसादों में रहते हैं। अभी ध्रुव महाराज की तपस्या तो पूर्ण हो ही गई थी, महल में पिता के वात्सल्य का भोग करते हुए रह रहे हैं। फेन निभाषया दान्ता रुक्म परिच्छेदः आसनानि महर्हाणि यत्र रोकुम उपस्करा। सोनी कसोदन माता जी। मधु माता जी। हरे कृष्ण। महल में जो शयन शैया थी वह दूध के फैन के समान श्वेत तथा अत्यंत कोमल थी। उनके अंदर की पलंगे हाथी दांत की थी, जिसमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियां, मेज तथा अन्य आसन एवं सामग्री सोने के बने हुए थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से मैं उनके राजसी महल की ठाट फाट का वर्णन। यत्र स्फटिक कुंडयेषु महामार्गेषु चामणि प्रदीपाभियन्ति ललना रत्न संयुतः। स्वाति माता जी। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणिया से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त पपीता ले जाना है, पड़ा है। मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां जैसी मूर्तियां लगी थी। अनिकेत प्रभु तात्पर्य। आयुष प्रभु। तात्पर्य। उत्तानपाद के महल का यह वर्णन आयुष प्रभु आउट हो गए शायद। ओके, आरती माता जी। उत्तानपाद के महल का यह वर्णन श्रीमद् भागवतम की रचना के पूर्व हजारों वर्ष पहले की दशा को बताता है। चूंकि यह कहा गया है कि महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, अतः वे सतयुग में रहे होंगे जब मनुष्य 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे। चारों युगों की जीवनावधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और इस कलयुग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रमशः 90% घटता जाता है। इस प्रकार 1 लाख से 10,000, फिर 1,000 और अब तक 100 वर्ष। कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के पर पोता थे। इससे यह सूचित होता है कि वे सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में विद्यमान थे।
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा के एक दिन में कई सतयुग होते हैं। वैदिक गणना से इस समय 28वां कल्प चल रहा है। गणना से पता चलेगा कि ध्रुव महाराज लाखों वर्ष पूर्व हुए थे, किंतु उनके पिता के महल का वर्णन इतना भव्य है कि हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 40-50 हजार वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता उन्नत न थी। अभी मुगल काल तक महाराज उत्तानपाद के महल जैसी दीवारें होती थी। जिस किसी ने दिल्ली के लाल किले को देखा है, उसने यह देखा होगा कि दीवारें संगमरमर की है और किसी समय रत्नों से जड़ित थी। ब्रिटिश काल में ये रत्न निकाल दिए गए और ब्रिटिश संग्रहालय में भेज दिए गए। प्राचीन काल में सांसारिक वैभव मणियों, संगमरमर, रेशम, हाथीदांत, सोना तथा चांदी जैसे प्राकृतिक साधनों पर निर्भर था। उस काल का आर्थिक विकास बड़ी-बड़ी मोटर कारों पर आश्रित नहीं था। मानवीय सभ्यता की प्रगति औद्योगिक संसाधनों पर नहीं, वरन प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक भोजन के स्वामित्व पर निर्भर करती है, और वे सब श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। अतः हम अपना समय आत्म साक्षात्कार तथा मानव शरीर की सार्थकता में लगा सकते हैं। इस श्लोक का एक दूसरा पक्ष यह है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद महल की अपनी आसक्ति त्याग कर आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवतम के इस वर्णन से हम आधुनिक सभ्यता तथा अन्य युगों, सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग की मानवीय सभ्यता का संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। उद्नानि च रमणयानि विचित्रैर्यमरद्रुमैः कुजत् विहंगमिथुनैः गायत्मत्मधुव्रतैः। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे, जिसमें उच्चस्थ लोगों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मद भोरे थे। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक में अमर द्रुमय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है स्वर्ग से लाए गए वृक्ष। उच्चस्थ लोगों को अमरलोक कहा जाता है, जहाँ मृत्यु देर से होती है, क्योंकि देवताओं की गणना के अनुसार वहां के लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जहाँ हमारे 6 मास वहां के एक दिन के तुल्य होते हैं। देवता स्वर्ग लोक में देवलोक के समय के अनुसार मासों, वर्षों तथा 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, और जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये सारे कथन वैदिक साहित्य में प्राप्त है। जिस प्रकार वहां मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी। वस्तुतः इस पृथ्वी पर भी अनेक वृक्ष ऐसे हैं जो 10,000 वर्ष तक रहते हैं, तो फिर स्वर्ग के वृक्षों का क्या कहना। उन्हें कई 10,000 वर्षों तक जीवित रहना चाहिए, और कभी कभी, जैसा कि आज भी प्रचलित है, कुछ अमूल्य वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाए जाते हैं। अन्यत्र एक जगह कहा गया है कि जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ स्वर्ग गए, तो वे अपने साथ स्वर्ग से पारिजात पुष्प वृक्ष पृथ्वी पर लेते आए। इसके लिए श्री कृष्ण तथा देवताओं में युद्ध भी हुआ। यह पारिजात कृष्ण के महल में लाया गया, जिसमें सत्यभामा का निवास था। स्वर्गलोक में फूल तथा फलों के वृक्ष उत्तम होते हैं। वे अत्यंत मनोहर तथा स्वादिष्ट होते हैं, और ऐसा लगता है कि महाराज उत्तानपाद के महल में अनेक प्रकार के ऐसे वृक्ष थे। हरे कृष्ण। तो सुंदर विस्तारित वर्णन उत्तानपाद के महल का हो रहा है। ये इसलिए भी शिक्षाप्रद है कि ध्रुव ऐसे महल को छोड़ करके वन में गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा मन में आता है, अरे ये लोग भक्ति कर रहे हैं, शायद इनको कुछ करने के लिए था नहीं, इनकी जॉब वॉब लगी नहीं, इनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए ये भक्ति कर रहे हैं। हम तो बढ़िया परिवार से हैं, हम लोग कितनी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के लिए त्याग करना स्वीकार करता है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। अब वो कुछ भी हो, अलग लोगों के लिए अलग अलग त्याग हो सकते हैं। किन्हीं के लिए सुख सामर्थ्य का त्याग हो, किसी के लिए अहंकार का त्याग हो, किसी के लिए अपने कीर्ति इत्यादि का त्याग हो, अलग अलग त्याग। व्याप वैदूर्य सोपना पद्म उत्पल कुमतवती हंस कारडव कुलई जुष्ट चक्राह सारसई। नीलम माता जी। रेखा माता जी।
बावड़ियों में पुखराज की सीढ़ियां थी। इन बावड़ियों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदिनियां इस हंस, कार्डव, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि कमल के चारों ओर परकोटे तथा भांति भांति के वृक्षों से युक्त उद्यान ही नैते वरन मानव निर्मित बावड़ियां में थी, जिनका जल रंग बिरंगे कमल के फूलों तथा कुमुदिनियों से भरा पड़ा था। बावड़ी में उतरने के लिए पुखराज जैसे मूल्यवान हीरो की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार सुंदर उद्यानों से घिरे महलों में हंस, चक्रवाक, कारंडव तथा सारस जैसे प्रमुख पक्षी भी थे। ये पक्षी सामान्यतः ऐसे गंदे स्थानों में नहीं रहते जहाँ कोई रहते हैं। इस वर्णन से कल्पना की जा सकती है कि नगर का वातावरण कितना स्वास्थ्यप्रद तथा सुंदर था। हरे कृष्ण। इस प्रकार सुंदर वर्णन यह समाप्त होता है। इसके आगे उत्तानपाद की क्रिया। उत्तानपाद राजर्षि प्रभावं तनयस्तनम श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुत तत्तमं प्रपेदे विस्मयं परम। मुख्य गोपी माता जी। उत्तानपाद में ध्रुव महाराज के देखा कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे। इससे तो उत्तानपाद ने महाराज ध्रुव के चरित्र को सुना तो था ही, आज स्वयं ने देखा भी कि वो कितने प्रभावशाली हैं, पवित्र हैं। उनके चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी वाणी सब कुछ बदल चुकी है। और ये देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए उत्तानपाद। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्वयं के ही पुत्र की बात चल रही है, उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। तात्पर्य राहुल प्रभु। तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता उत्तानपाद ने उनके आश्चर्यजनक कार्यकलापों के संबंध में सब कुछ सुन लिया था। यद्यपि ध्रुव महाराज राजपुत्र थे और केवल 5 वर्ष के थे, किंतु वे जंगल में जाकर कठिन तपस्या के द्वारा भक्ति योग में लगे रहे, अतः उनके सारे कार्य आश्चर्यजनक थे। और जब वे घर वापस आ गए तो स्वाभाविक था कि अपने आध्यात्मिक गुणों के कारण वे नागरिकों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने भगवत कृपा से अनेक विस्मयजनक कार्य किए होंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार के यशस्वी कार्य करे, उसका पिता भला क्यों न इतना प्रसन्न हो। महाराज उत्तानपाद सामान्य राजा न थे, वे राजर्षि थे। पहले के समय में इस पृथ्वी पर एक ही राजर्षि राज्य करता था। राजाओं को साधु प्रकृति वाले बनने की शिक्षा दी जाती थी, अतः उनके पास प्रजा के कल्याण के अतिरिक्त कोई काम नहीं रहता था। इन राजर्षियों को समुचित शिक्षा दी जाती थी और जैसा कि भगवत गीता में भी उल्लेख है, ईश्वरीय ज्ञान अथवा भक्ति योग, जिसे भगवत गीता कहते हैं, राजर्षि सूर्य को प्रदान किया गया था और क्रमशः वह सूर्य तथा चंद्रमा से उत्पन्न क्षत्रिय राजाओं को प्राप्त हुआ। यदि राज्य का प्रधान साधु प्रकृति का होता है तो प्रजा भी वैसी ही होती है और प्रजा परम प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकता तथा आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज की ख्याति, उनका चरित्र उत्तानपाद महाराज ने देखा, और यही राजा बनने के गुण होते थे। राजा मतलब ऐसा नहीं कि कौन कितनी ढींगे हाँक सकता है, कौन कितना दूसरों को शोषण कर सकता है, नहीं। राजा मतलब साधु चरित्र होना चाहिए, इसलिए उनको राज ऋषि बोलते थे। है राजा लेकिन है ऋषि स्वभाव के। विक्षेयौड वयसम तम च प्रकृतिनाम च सम्मतम अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भुवपतिम। किरण माता जी। कृष्ण प्रभु। पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके थे हैं और उनके मंत्री भी सहमत है तथा प्रजा को भी वे प्रिय हैं, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। ये छोटे से बालक को, अभी जरा सा बालक है, उसको ही राज्य देने के लिए निश्चय कर लिया, क्योंकि आयु से कोई गणना नहीं है। जो व्यक्ति लायक है उसको वह भार देना चाहिए। तात्पर्य आशा माता जी।
यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल की सरकार निरंकुश होती थी, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद ने केवल राजर्षि थे, परंतु अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर ली थी, प्रजा के भी मत पर विचार किया था और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था। तभी राजा ने विश्व के कार्यकलापों की बागडोर संभालने के लिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया था। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव सारे विश्व की सत्ता का अध्यक्ष हो तो विश्व कितने सुखी होगा, इसकी ना तो कल्पना की जा सकती है, ना वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी यदि सभी लोग कृष्ण भक्त हो ले तो आज की प्रजातंत्र सरकार स्वर्ग साम्राज्य जैसी हो जाए। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाए तो वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे। यदि प्रमुख कार्यकारी का पद ऐसे वैष्णव को मिल जाए तो आसुरी सरकार की सारी समस्याएं हल हो जाए। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के विभिन्न भागों में सरकार का तख्ता पलटने में उत्साह पूर्वक प्रयत्नशील है, किंतु प्रभु जी ऊपर कीजिए। किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग छल बल से राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच सकते। वे तो अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें जनता के बारे में, कल्याण के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। तो जो स्वयं के ही इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से राजा बनता है वो दूसरों को क्या भला कर पाएगा। राजा तो एक पिता के जैसा है, पिता जैसे निस्वार्थ पिता जैसे बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसी तरह राजा का कर्तव्य है प्रजा की निस्वार्थ सेवा करे। इसीलिए ये पद भगवत भक्तों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जब भगवत भक्त राजा बनते हैं तो राज ऋषि कहलाते हैं। आत्मानां च प्रवयसम आकलय विषाम पतिः वनम विरक्त प्रतिष्ठत विमृशन आत्मनः गतिम। परमेश्वरी माता जी। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। अपनी वृद्धावस्था सोचकर और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। इस प्रकार से उत्तानपाद ने छोटे से बालक को ही सब कुछ हाथ में दे करके वन में जाने का निश्चय किया। तात्पर्य युगल प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही राजर्षि का लक्षण है। राजा उत्तानपाद अपना अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे और विश्व के सम्राट थे, अतः उनकी ये आसक्तियां महान थी। आधुनिक राजनीतिज्ञ तथा उत्तानपाद जैसे राजाओं सदृश महान नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए अधिकार मिलते हैं, अतः वे इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस पद से तब तक नहीं हटते जब तक क्रूर काल उन्हें उठा ना ले जाए या कोई विरोधी पार्टी वाला मार ना दे। यह हमारा अनुभव है कि भारत में राजनीतिज्ञ अपनी मृत्यु तक पद त्याग नहीं करते, किंतु प्राचीन काल में ही ऐसी प्रथा न थी, जैसा कि उत्तानपाद के आचरण से स्पष्ट है। अपने सुयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के तुरंत बाद वे घर तथा अपना महल छोड़कर चले गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने पर राजा अपने सिंहासन त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य तपस्या करना है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने बाल्यकाल में तपस्या की, उसी प्रकार उनके पिता उत्तानपाद ने भी बुढ़ापे में जंगल जाकर तप किया। किंतु आजकल यह संभव नहीं कि लोग अपना घर छोड़कर जंगल जाकर तपस्या करें। किंतु यदि सभी आयु के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण ग्रहण करें तथा अवैध मैथुन, प्रभु जी ऊपर, मद्यपान, दूध कीड़ा, मांस भक्षण जैसे सामान्य कृत्यों के त्याग को ही तपस्या मान ले तथा नियमित रूप से 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करे तो इस विधि से इस संसार में सरलता से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का घर लौटना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई 4 नियमों का पालन करे और 16 माला का जप करे तो ये कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के आश्रय से ही उसको वन में जाने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो यहीं से भगवत प्राप्ति कर सकता है। उत्तानपाद यद्यपि सतयुग में थे, उन्होंने ध्रुव के बड़े होने की भी प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने वहीं से घर चले। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। ध्रुव महाराज अभी राजा बन चुके हैं, उत्तानपाद वन में जा चुके हैं। अगले अध्याय में ध्रुव महाराज का राज्य और उनकी यक्षों के साथ युद्ध का वर्णन है, कल से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मुख्य गोपी माता जी प्रश्न है? बस मैं चीज बोल रही हूँ, अभी पीछे आया था ना कि जो भगवत भक्त हो जाते हैं तो वो सबका वात्सल्य प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सब जने आपको बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आपने भगवत प्राप्ति की है। मेरे तो उसके को लिए लागू नहीं होता है, मैं केवल गुरुमाज के आसपास था इसलिए सब प्रेम करते हैं। नहीं तो भगवान वो से मेरा आपको कुछ वो समझ जाता है आपको। तो हम रियली आभारी हैं आपके कि हम आपके स्टूडेंट बन पाए। थैंक्स फॉर बीइंग हरे कृष्ण। बस वो मुझे बोलना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मैं एक डबल से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कल वो हमारे परिवार में परम धाम को चले गए थे तो जबरदस्ती मुझे भोजन के लिए बिठा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया भोजन करने को। प्रभु जी, क्या करना है? हमारे घर से माता जी ने भोजन प्राप्त किया, मैंने नहीं किया, तो क्या करूँ समझ में नहीं आता है मुझे। आप अभी जो रोज भोजन लेते हैं भगवान को भोग लगा करके प्राप्त करते हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो फिर उस तरह इधर उधर खाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रसाद छोड़ के कुछ खाने की आवश्यकता नहीं। उनको बोल सकते हो आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अभी श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट में एक बहुत अच्छा बात बताया कि जो हम लोग ध्रुव महाराज जैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अगर 4 नियम और 16 माला करें तो हम लोग भी जा सकते हैं। अभी जस्ट प्रभु जी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हिज ग्रेस उदयानंद प्रभु जी के भागवतम क्लास में बता रहे थे कि जो गृहस्थ भक्त है को लेकर आप रह सको तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए, नहीं तो उसकी 90% प्रभुपाद जी बोले चांद से जाने का भगवत धाम, और जो गृहस्थ है 50% या 25%। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा आपने कई बार बताया भी कि हम सभी भक्तों की इसकी चिंता नहीं करनी ये जो चाहिए। विचारधारा है, ये जो विचारधारा है प्रभुपाद जनरल स्टेटमेंट वर्णाश्रम के लिए दे रहे हैं, लेकिन भगवत भक्त के लिए ये लागू नहीं होता। जो ये सिद्धांत है वो जनरल वर्णाश्रम के लिए है। जो वर्णाश्रम में ब्रह्मचारी होते हैं, वर्णाश्रम में गृहस्थ होते हैं, उनके लिए है। लेकिन जब कोई भगवत भक्त बन जाता है तो उसकी पहली शिक्षा है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो उसके लिए किबा विप्र कैबान्यासी शूद्र केनुनाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। ये सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं गोदावरी के तट पर, और चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर रामानंद राय से बोलते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। रामानंद राय बोलते हैं मैं शूद्र हूँ, आप मुझसे कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहते हैं? मैं शूद्र हूँ, मेरा कोई जाति ठीक नहीं, मैं राज्य की सेवा कर रहा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, आप फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु वहां पर ये श्लोक बोलते हैं कि वा विप्र के न्यासी शूद्र के नो नाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कौन सन्यासी, कौन ब्राह्मण, कौन गृहस्थ और कौन शूद्र? जो कृष्ण भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ है, वह गुरु तुल्य है। इस प्रकार से कभी भी मन में वो भावना नहीं होना चाहिए। हमारी पहली शिक्षा है हम शरीर नहीं हम आत्मा है, फिर हम चर्चा हमेशा शरीर की करते। तो ये सब आवरणों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी इसी से एक और छोटा सा चीज था, तो मेरा प्रभु जी इसमें ये था कि जैसे मतलब आप बिल्कुल सही बताया कि हम लोग इस स्तर पे नहीं सोचना है, लेकिन ये था कि हमको इसकी चिंता भी नहीं करना चाहिए। आपने कई बार बताया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही बात है, हम सभी मैंने नहीं भक्तों बताया, को। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं परपट में। प्रभुपाद क्या बोले हैं? लास्ट परपट की लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद?
जी, कि 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करके आप उससे पहले वो शुरुआत कैसे की प्रभुपाद ने? जी प्रभु जी, ये मेरे बच्चे ने पेज पूरा इधर उधर कर दिया। प्रभुपाद बोल रहे हैं वर्तमान काल में ये संभव नहीं है कि कोई अपने घर को छोड़े, वन में जाए और तपस्या का अनुसरण करे। लेकिन अगर इस युग के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आश्रय लें और केवल 4 नियम पालन और हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करें, तो वो भगवत धाम जाने के भागी है। तो इससे बड़ा आश्वासन और क्या है? जी जी, थैंक यू सो मच। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी 25 जो श्लोक था उसमें जब भगवान ध्रुव महाराज को कहते हैं कि आप जो है मेरे लोक में जाओगे, तो वहां थोड़ा कंट्राडिक्टरी लिखा, उसमें लिखा प्रभु जी कि आप जो जाके फिर भौतिक जगत में वापस नहीं आओगे, और फिर बाद में उसके रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि वो जो लोक है वो भौतिक जगत में ही है। तो वो दोनों चीज भौतिक कैसे जगत जोड़ के रहे हैं? अंदर है, लेकिन भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। जैसे एम्बेसी होती है, एम्बेसी यद्यपि भारत में जैसे अमेरिका की एम्बेसी है, लेकिन सब सामान वहाँ अमेरिका का होता है, वो अमेरिका का हिस्सा है एक्चुअली। उसी तरह श्वेत द्वीप जो भगवान का धाम भौतिक संसार में है, वो वैकुंठ का ही हिस्सा है। प्रलय के समय उसका विध्वंस नहीं होता। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने बोला वहां पर हजारों साल वो राज्य करेंगे, उसके बाद वहीं से भगवत धाम चले जाएंगे, मतलब वैकुंठ लोकों में चले जाएंगे, या भौतिक संसार में दोबारा नहीं आएंगे। थैंक यू। राहुल शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ध्रुव महाराज वन से वापिस आते तब बताया था कि उन्होंने उनकी माता सुरुचि के लिए भी, यानी उनके मन में कुछ नहीं था, ईर्ष्या भाव नहीं था। बट हम प्रैक्टिकली जब हम ऐसा देखते हैं तो इवन यानी कोई भक्त भी होते हैं तो भी हम में अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या कुछ भी, तो हम वो भूल नहीं पाते, हम बहुत टाइम तक उसको मन में रखते हैं। तो इसलिए हमको उससे कैसे इसलिए इसलिए हमको ध्रुव की तरह भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि हम उसको भूल नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है सहन करो। जो सहन कर सकता है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़ करके बैठते हैं, इसी में ही माया हमको व्यस्त रखती है। वास्तव में हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। मानो ट्रेन में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते उनका स्टेशन छूट गया, तो क्या मतलब हुई लड़ाई करने की? उनका स्टेशन ही छूट गया। उसी तरह हमारे आपस में कोई भी गलतियां याद करके, मनमुटाव रख के अगर भगवत प्राप्ति छूट जाए, भगवत भगवत मार्ग पे चलने में ही हम ढीले पड़ जाएं, तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया। इसीलिए आचार्यों ने हमको यही सिखाया। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, क्या किसने क्या बोला उसके ऊपर ध्यान मत दो, कृष्ण ने क्या बोला है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। तो वो ज्यादा जरूरी है। प्रयास करना चाहिए। अभी हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, खुद को याद दिलाना चाहिए। कल ही मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, थोड़ा सा उत्तेजित करने वाला व्हाट्सएप था, तो मैं रिप्लाई करना चाहता था, फिर मेरे अपने आप को रोका, मैंने कहा कल करूंगा। तो एक दिन का टाइम अपने आप को दिया। अभी सुबह उठ के मैं कुछ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि रिप्लाई करना चाहिए, तो उस तरह थोड़ा डिले कर देना चाहिए। ठीक है, अगले दिन करेंगे, उसके बाद अपने आप भूल जाएंगे। तुरंत एक्शन लेना अच्छा नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर किसी को गुणगान करने की इच्छा हो तो तुरंत कर देना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा सा करारा जवाब देने की इच्छा हो तो अगले दिन करना चाहिए, फिर अगले दिन तक सब भूल जाएंगे। सुरेखा जी माता, सुरेखा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि कृष्ण प्रेम कैसे जागृत होगा? जैसे हम 16 माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, है ना? बस तो वही फिर वही मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने बोला था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जपते जपते कृष्ण प्रेम का उदय हरे कृष्ण महामंत्र करता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण प्रेम है। तो जब हम इसको जप करते हैं, धीरे धीरे अपराध मुक्त होते हैं, धीरे धीरे फिर नाम आभास पे आते हैं, फिर शुद्ध नाम जैसे ही जप होगा, कृष्ण प्रेम का उदय हो जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ही कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। तो इसीलिए बड़े गंभीरता से, बड़ी श्रद्धा से, आदर से, किंतु आदरात अनुदिनम, प्रतिदिन आदर के साथ हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। वही कृष्ण प्रेम का खान है। ओके, हरे कृष्ण। सरिता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं 16 माला के लिए करती हूँ, 4 नियम का पालन करती हूँ, भगवत पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ। प्रभु जी और क्या करना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए? ऐसे ही शिल प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप जप करते हैं, जप करने के बाद क्या करते हैं? प्रभुपाद बोले हम और जप करते हैं। तो यही हमारा मार्ग है। समय है और ज्यादा जप कीजिए और ज्यादा प्रभुपाद पुस्तक पढ़िए, तो उस तरह हमारा मार्ग है। और दीक्षा अपने आप होगी। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, जो शिष्य तैयार है उसके सामने गुरु अपने आप आ जाते हैं। जो शिष्य तैयार है, और जो शिष्य तैयार नहीं है, गुरु सामने होते हुए भी समर्पण की भावना नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ठीक है, रेखा माता जी। प्रभु जी, एक बार लाइन आई है कि भगवान की भक्ति जब तक नहीं की जाती तो उनके अंतिम रूप को नहीं समझा जा सकता। तो अनंतिम रूप मतलब? अंतिम रूप मतलब जैसे 3 स्तर हैं भगवत साक्षात्कार के, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो पहला साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार, ये योगियों को सॉरी ज्ञानियों को भी हो जाता है। फिर परमात्मा साक्षात्कार योगियों को भी हो जाता है। लेकिन भगवान का अंतिम स्वरूप मतलब भगवत साक्षात्कार, उनका भगवत स्वरूप जिससे वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। प्रभु जी, ज्योत्सना। यस। आपने जैसे बोला कि कभी कभी एकादशी छूट जाती है तो हम द्वादशी पे कर सकते हैं, तो उसका पारण का क्या रहता है? उसका पारण अगले दिन सूर्योदय के साथ आप पारण कर सकते हैं। त्रयोदशी सूर्योदय का समय तो आता है, पंचांग में देख सकते हैं। सूर्योदय के समय पर पारण कर सकते जी। हैं। प्रभु जी, एकादशी के जैसे अलग अलग नाम है, इसके पीछे का क्या वो है? प्रभुपाद उसको ज्यादा महत्व दिए नहीं। यद्यपि आजकल वो एकादशी महात्मा के नाम से वो कहानियां बहुत प्रचलित हैं इस्कॉन में, लेकिन अगर आप उन कहानियों को पढ़ेंगे, वास्तव में वो कर्मकांडी कहानियां हैं, वो भक्ति उन्मुख कहानियां नहीं है। तो उनके ऊपर प्रभुपाद ने ज्यादा बल दिया नहीं। हमारे लिए एकादशी क्या है? माधव तिथि भक्ति जननी। ये क्योंकि कृष्ण को प्रिय है इसलिए हम एकादशी व्रत करते हैं। बाकी एकादशी महात्मा के अनुसार पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, धन प्राप्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे भक्तों का कोई लेना देना नहीं। वो कर्मकांडी विचार है, तो हमको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए पूछे थे प्रभु जी, क्योंकि जब भी वो स्टोरी सुनते थे ऐसा लगता है किसी विश को पूरा करने के लिए एकादशी की जा रही है, तो फिर प्रभुपाद ने एक बार भी उल्लेख नहीं किया एकादशी महात्मा का, नॉट ए सिंगल टाइम। जी ठीक है प्रभु। ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैं आपका एक लेक्चर सुन रही थी, चैतन्य महाप्रभु जी का जो क्लास आपने लिया था, उसमें आपने बताया था कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष मीन्स उनने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया था। फिर शिशुपाल और इनका लिया था द्वापर युग में। फिर अभी इस युग में जगाई मगाई होके आए थे। तो प्रभु जी, इनका वध तो जैसे भगवान के द्वारा ही हुआ था, जैसे राम जी ने रावण का वध किया था। तो इनका क्या मोक्ष नहीं हो गया? वो प्रभु चरण में नहीं चले गए? प्रभु चरण और मोक्ष दोनों में अंतर है। मोक्ष मतलब भौतिक संसार से मुक्ति। तो जब कोई असुरों का वध भगवान करते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। वह भगवान की दिव्य ज्योति में विलीन होते हैं जो उनके शरीर से बाहर निकल रही है। लेकिन वो परम गति नहीं है, वो एक तरह से भौतिक आध्यात्मिक संसार की बाउंड्री तक ही पहुंचे, अंदर प्रवेश नहीं की। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो ये 3 रूपों में यद्यपि उनको श्राप मिला था, भगवान के हाथों से वध हुआ, लेकिन वह पुनः वैकुंठ के द्वार तक पहुंचे। पहले भी द्वारपाल ही थे, बाद में भी द्वार तक ही पहुंचे। लेकिन अब उनको इच्छा थी भगवान की आंतरिक सेवा करने के लिए। वो कैसे करेंगे? तो जगाई मदाई के रूप से जब आए चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, तब वो भगवान की निजी सेवा में युक्त हुए। तो ये एक स्टेप आगे है। आपके घर के बाहर का चौकीदार और आपके घर के अंदर का नौकर, दोनों में अंतर है। वो अंदर आपकी सेवा कर रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, आपको परोस रहा है, आपके साथ बातचीत कर रहा है। चौकीदार केवल सलाम साहब बाहर ही कर रहा है। दोनों में अंतर है। तो वो है मुक्ति और भक्ति में अंतर। अच्छा, एक और प्रश्न है प्रभु जी। जैसे अभी माता जी ने 11 के लिए पूछा था, एकादशी के लिए पूछा था,
तो कई बार ऐसा होता है कि एकादशी के तुरंत बाद मतलब किसी गुरुदेव का मतलब डिसअपियरेंस डे आ जाता है या अपियरेंस डे आ उनकी जाता है। फास्टिंग एकादशी के दिन ही कर दी जाती है। एकादशी के साथ ही हम उनकी फास्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन पारण करना अन्न से अनिवार्य होता है। तो फिर वो पारण कैसे किया जाए, वो उसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। पारण अन्न से, जैसे अन्न से करना है वैसे ही करना है। जैसे मानो आज एकादशी है और कल कोई आचार्य का तिरोभाव या आविर्भाव है, तो आप हाँ जी। आज ही उनके नाम से 12 बजे तक आप निर्जल कर लेंगे, एकादशी के दिन ही। और एकादशी के ओके। दिन फिर आप बाद में जो अनुकल्प प्रसाद होता है, एकादशी प्रसाद ले सकती हैं। लेकिन नेक्स्ट दिन पारण के समय अन्न ग्रहण करना अनिवार्य होता है। तो उनकी जो हमने ओके चाहे। फास्टिंग की वो एक दिन पहले ही कर ली। ऐसा। ओके ओके। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी। परमेश्वरी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए प्लीज जरा, एकादशी का जो है। जैसे एकादशी के तुरंत अगले दिन कोई वैष्णवाचार्य का आविर्भाव या तिरुभाव है, या भगवान का भी होता है, जैसे वामन द्वादशी होती है इत्यादि, तो हम उस दिन फिर व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि पारण करना आवश्यक है। उनके जी निमित्त की फास्टिंग हम एकादशी के साथ ही कर लेते हैं, एक दिन पहले। जी एकादशी के अगले दिन वो पारण के समय पे अन्न ग्रहण करके पारण करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी जैसे बोला था कि वर्णाश्रम धर्म में जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, भगवत भक्त, मतलब कि वो भगवत भक्त के वो के बारे में ये कहा गया है। तो मुझे ये वर्णाश्रम धर्म में ये सन्यासी ब्रह्मचारी समझ नहीं आया, क्या इसका तात्पर्य है? देखिए, वर्णाश्रम अर्थात है अपनी शरीर के धर्म को पालन करना। वर्णाश्रम धर्म शारीरिक धर्म है। जो हमारे शरीर के प्रवृत्तियां हैं, कोई त्यागी प्रवृत्ति का है, किसी का शरीर ज्यादा त्याग पसंद कर सकता है, किसी का शरीर बिल्कुल त्याग नहीं पसंद कर सकता है, किसी के शरीर ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, किसी का शरीर क्षत्रिय प्रवृत्ति का है, किसी के मन बौद्धिक इंद्रियां वैश्य प्रवृत्ति की हो सकती है। तो वो शारीरिक धर्म पालन कर रहे हैं। लेकिन जब वो भगवत भक्त बनते हैं तो फिर शरीर का कोई धर्म नहीं रह जाता। जैसे एक भक्त जो आपको अल्टर में दिखेगा, हो सकता है 15 मिनट बाद वो गटर साफ कर रहा हो मंदिर में, तो वो अभी ब्राह्मण के काम से शूद्र का काम करने लगा, लेकिन भगवत भक्ति है, वो वर्णाश्रम से ऊपर है, तो उनका चिंतन नहीं है। प्रभुपाद जब प्रवचन में बोलते थे कि ब्रह्मचारी मतलब 75% लिबरेटेड, मतलब क्या है, उनकी आसक्तियों की जो मात्रा है वो 75% पहले से ही कम है, और जो गृहस्थ में जाएगा उसकी आसक्तियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी। लेकिन जो भगवत भक्त है उसके लिए तो मुख्य आसक्ति भगवान स्वयं है। मानो भक्ति विनोद ठाकुर अपने 13 बच्चों के साथ एक साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो हम बोलेंगे अरे कितना भौतिक जड़ व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, वो उनकी चेतना भगवान के ऊपर है, भले ही उनके बच्चे कितने हो, उनका कार्य कुछ भी हो, तो वो भगवत भक्त वर्णाश्रम से ऊपर चले जाते हैं। वो चर्चा है। ठीक है। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज के बारे में जैसे बताया गया था कि पृथ्वी की राज्य कर रहा है वो, तो ध्रुव राज्य जब उनको दिया, कब दिया गया था, अभी है नहीं क्या? अभी नहीं, अभी पहले तो पिता का राज्य संभाल रहे हैं। इसके बाद अगले अध्याय में जब वो इधर से जाएंगे तो ध्रुव लोक का राज्य संभालेंगे, उसके बाद भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। और एक छोटी सी प्रश्न प्रभु जी, मेरा एक मित्र ने मेरे को पूछा था, जैसे भगवान सब कुछ करते हैं, तो वो बोल रहा था जो आक्रांति ने आपकी मंदिर तोड़े थे, तो अब उनको संभाल नहीं पाया कि वैसे ऐसे वो उनका प्रश्न था, तो मैंने उसको जवाब दे नहीं दे पाया। उनको क्या फिर जवाब दे मैं ऐसे देखिए, भगवान का कार्य समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं। भगवान जो भी कार्य करते हैं अपने भक्तों की भावनाओं को और ज्यादा गाढ़ा करने के लिए करते हैं। अगर उस समय पर वो नहीं होता तो आज जो भव्य मंदिर बना है उससे पूरे भारतवर्ष में जो लहर दौड़ी है, वो शायद और कोई मंदिर के लिए उतनी भावना नहीं थी। भगवान अपने भक्तों का कैसे भावना बढ़ाना चाहते हैं वो वही जानते हैं। जैसे कोई ये भी प्रश्न पूछ सकता है, अरे वृंदावन में इतने असुर क्यों आए, क्यों उन्होंने ब्रजवासियों को इतना परेशान किया, क्यों इंद्र ने वर्षा की, तो ये क्यों क्यों का कोई अंत नहीं है। भगवान के सारे कार्य वास्तव में अपने भक्तों के प्रेम को वर्धन करने के लिए होते हैं। तो ये समझना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं।
दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न नहीं है, एक सजेशन है। आप में बहुत विनम्रता है, हम कैसे लाए हमारे में इतनी विनम्रता? पिटते आप बहुत पिटते विनम्र हैं। पिटते पिटते कठिन वस्तु भी सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह हम लोग जब भगवत भक्तों की संगति में रहेंगे, उनके सानिध्य में शुद्धिकरण अपने आप होता है। हमें कुछ अलग से नहीं करना है, जो प्रभुपाद ने दिया है वही करते करते सारे गुण आ जाएंगे। शास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणा तत्र समासते सुरा। भगवत भक्ति करने से सारे गुण आते हैं। तो अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करना है, हमको अपना जप करना है, गुरु के आश्रय में रहना है, अपने आप सारे गुण अपने आप आते हैं। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और अच्छे हो पाया मैं बोल पाई थोड़ा बहुत। और प्रभु जी, मैं प्रश्न था, शरणागति कैसे हो? शरणागति की भावना नहीं आ पा रही अभी भी, और बस अपना पर्सनल मोटो ही शुद्ध करना रहता है अभी भी। कैसे कर पाओगे? शरणागति का प्रथम स्टेप है अपनी तुच्छता समझना और भगवान की और गुरु की महानता समझना। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि कैसे अगर हम गुरु और वैष्णवों की, कृष्ण की महानता के ऊपर श्रवण करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर शरणागति आती चली जाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, और उस श्रवण के माध्यम से हमारी इच्छा होगी कि हम कैसे ये गुरु वैष्णवों का, कृष्ण का आश्रय लें। ठीक है। स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपको फोन करना है, आपने 2-3 बार कल फोन लगाया। अभी आपको फोन करता हूँ। हाँ प्रभु जी, थोड़ी बात करनी थी। अच्छा प्रभु जी, आप जो ध्रुव लोक का अभी चल रहा है, उसमें एक चीज समझ में आती है कि आंशिक प्रलय में ध्रुव लोक और कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन जो पूर्ण प्रलय होता है उसमें ये चीजें प्रकट और अप्रकट होती है, नाश नहीं होती है पर अप्रकट हो जाती है शायद। हाँ, क्योंकि भगवान का ही धाम है। भगवान का धाम तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन वह प्रकट अप्रकट भगवान की इच्छा से होता है। जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम यद्यपि भूमंडल पर है, लेकिन जब पूर्ण प्रलय होती है तो वो अप्रकट हो जाता है, फिर दोबारा से सृष्टि होती है, प्रकट हो जाता है। वो ब्रह्मा के अधिकार के बाहर है, ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर है। तो प्रभु जी, फिर हम ये पढ़ते हैं कि ध्रुव भगवत धाम चले गए, वहीं से गए ना ध्रुव लोक से। हाँ, उनको क्यों भगवान तो ने बोला 35,000 वर्ष तक तुम्हें राज्य मिलेगा, उसके हाँ, बाद तुम भगवत धाम चले जाओगे, तो वहीं से फिर भगवत धाम गमन की। तो फिर ध्रुव लोक में फिर ध्रुव नहीं है, या ये पद है कि वापस कोई और? पद नहीं है, ना भूतो न भविष्यति, केवल ध्रुव महाराज को दिया बस। उसके अलावा भगवान स्वयं का धाम है, तो उसके राजा तो भगवान खुद है, लेकिन ध्रुव को कुछ समय के लिए राज्य करने के लिए दिया। न भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं है कि वहां पर अभी कोई और राजा है, भगवान स्वयं वहां पर राज्य करते हैं। श्वेतद्वीप भगवान का राज्य है। मतलब ध्रुव लोक बना रहता है, ध्रुव भगवत धाम चले गए। हाँ। और ध्रुव लोक में भी भक्ति करके भक्त लोग ही जाते हैं। हाँ, भक्त लोग रहते हैं, भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वही रहते हैं। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की।